सबसे पहले आप के चैनल के सभी सब्सक्राइबर, सभी दर्शकों में छठ पर्व की हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। और ख़ासकर हमारे वैशाली के महान जनता को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामना और बधाई। और छठ पर्व के शुभ अवसर पर हम लोगों से अपील करते हैं कि आपसी भाईचारा, सौहार्द के साथ खुशियों का जो त्यौहार है उसको अच्छे से मनाएं, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और घर परिवार के साथ खुशी से इस कार्यक्रम को, इस त्यौहार को मनाएं। महागठबंधन में सर आपसी सौहार्द ये जो है वैशाली विधानसभा में नहीं दिख रहा है। महागठबंधन पूरी चट्टानी एकता के साथ वैशाली में एकजुट है। महागठबंधन के कार्यकर्ताओं को और महागठबंधन के नेताओं को यह पता है कि महागठबंधन में असली महागठबंधन का प्रत्याशी यहाँ कांग्रेस का उम्मीदवार इंजीनियर संजीव सिंह है, क्योंकि मैंने पिछला विधानसभा 2020 का भी चुनाव इसी सीट से महागठबंधन के प्रत्याशी के रूप में मैं चुनाव लड़ा था। और पिछले चुनाव में वैशाली की तमाम जनता ने अपना आशीर्वाद, अपना प्रेम, अपना सहयोग देकर मुझे 63,000 वोट दिया है। और तभी मैं चंद वोटों से मैं चुनाव हार गया था। तभी मैंने प्रण किया था कि जो 63,000 वैशाली के लोगों का कर्ज मेरे सर पे है, इस कर्ज को मैं तब तक चुकाऊंगा नहीं जब तक मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं। उसी प्रयास से मैं पिछले 5 साल से लगातार उनके दुख सुख में और वैशाली की बेहतरी के लिए, वैशाली बिहार का नंबर 1 विधानसभा कैसे बने और वैशाली की जो खोई प्रतिष्ठा है, जिसकी चर्चा पूरे देश विदेश में होती है, उसको जब तक हम यहाँ वापस नहीं लाएंगे तब तक हम वैशाली छोड़ते जाएंगे। सर दूसरी ओर जो है यहाँ पे बाहरी और बनाम जो है यहाँ का लोकल हो रहा है। स्थानीय बाहरी का कोई मुद्दा नहीं है। मैं आपके बगल के जिला मुजफ्फरपुर का रहने वाला हूँ, लेकिन मेरी कर्मभूमि शुरू से वैशाली रही है। और पिछले चुनाव में भी कुछ हमारे विरोधी इस तरह की कुछ हवा उड़ाते थे। अगर मैं बाहरी रहता तो क्या मुझे 63,000 लोग अपना आशीर्वाद देते? क्या मैंने पिछले 5 साल में मैंने वैशाली की जनता के लिए निरंतर प्रयास किया। वैशाली की बेहतरी के लिए मैंने समय समय पर आवाज़ उठाया। मैंने प्रयास हम लोगों का था कि वैशाली के तीनों ब्लॉक के अंदर एक डिग्री कॉलेज आए, जिसके लिए हम लोग काफ़ी समय से हम लोग प्रयासरत थे। और ये मेरे प्रयास का नतीजा है कि हम लोग सरकार के ऊपर दबाव बनाए रहे, प्रधान सचिव शिक्षा विभाग पे दबाव बनाए रहे। और उसके कारण अभी आपने देखा होगा कि पिछले महीने माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे अपना एक डिग्री कॉलेज वैशाली को देने का काम किया। तो मैं निरंतर यहाँ प्रयासरत हूँ और लोगों के सुख दुख में पिछले 5 साल से लगा हूँ। तो मुझे लगता नहीं है कि हमारे विरोधियों का यह कोई चाल चलेगी। वो पूरी तरह से निराश हो गए हैं। उनके साथ उनके अपने संगठन के लोग नहीं हैं, उनके पास उनके अपने गठबंधन के नाम के जो कार्यकर्ता चर्चा वो करते हैं, उनके पास कार्यकर्ता नहीं है। केवल गिनती के कुछ वैसे लोग जो दूसरे विधानसभा से आ रहे हैं, वैशाली के एक और जो अपने आप को सो कॉल्ड यहाँ बताते हैं उम्मीदवार, उनके साथ जो लोग घूम रहे हैं आप पता कर लीजिए, उसमें आधे से अधिक लोग या तो लालगंज के हैं, नहीं तो पुरहन्नी के हैं, नहीं तो मीनापुर के हैं। वैशाली का स्थानीय उनके साथ न तो कार्यकर्ता है न उनके साथ कोई नेता है, और तब वो अपने आप को यहाँ स्थानीय कहते हैं। जनता वैशाली की बेवकूफ़ नहीं है। जनता को पता है कि जो आदमी मोटरी के दम पर हेलीकॉप्टर से, पैराशूट से ऊपर से उड़कर टिकट लेकर आया है, वैशाली की जनता बिकाऊ नहीं है। वैशाली की जनता को जो मान सम्मान पिछले 5 साल में मैंने दिया है तो जनता भूली नहीं है। इसलिए आप तमाम मीडिया वालों और तमाम हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के भाई बंधु हैं, हम उनसे गुजारिश करेंगे कि आप लोगों के बीच में जाइए और लोगों को सच्चाई और जो
जमीनी हकीकत है उससे जरूर आप लोग। क्रमांक संख्या कितनी है? मेरा क्रमांक संख्या 4 है और चुनाव चिन्ह हाथ का निशान है। महागठबंधन के अधिकृत प्रत्याशी के रूप में मैं यहाँ चुनाव लड़ रहा हूँ और मेरा क्रमांक संख्या 4 और चुनाव का चिन्ह है हाथ छाप।